पीएम मोदी पहुंचे ओडिशा। बीजी डे पर साधा जमकर निशाना, कहा ओडिशा में कांग्रेस पस्त। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर मिले करोड़ों कैश, कई ठिकाने पर ईडी ने की रेड। नामांकन के अंतिम दिन सीएम सैनी और पूर्व सीएम खट्टर ने करनाल से भरा पर्चा, विधानसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। राहुल गांधी पहुंचे मध्य प्रदेश, जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। छिंदवाड़ा के अमर शहीद बेटे का पहुंचा पार्थिव शरीर, सीएम यादव ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के नंबरपुर गांव पहुंचे, जहां रैली को संबोधित करते हुए इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजी डे पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई, एक बार भाजपा को मौका देकर देखिए, 5 साल में हम ओडिशा को नंबर 1 बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में ईडी की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामदगी का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर 1 रुपया भी भेजूंगा तो भी किसी को खाने नहीं दूंगा। खेती चौपट, रोजगार चौपट, यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ कपास किसान परेशान है, यहाँ गन्ना किसान परेशान है, यहाँ मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है। और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब 1 मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? तो एक बार भाजपा को मौका दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान पहुंचे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, दीदी यहां 15 दिन से कैंपेनिंग कर रही हैं ताकि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे, लेकिन मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, यहां 5 साल भी रह जाएंगी तो आप दुर्गापुर नहीं जीत पाएंगी। तृणमूल कटमनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर आप वोट बैंक बनाती हैं। भाइयों और बहनों, दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीआरएस पर जमकर आरोप लगाए। बीआरएस और कांग्रेस दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े हैं, इस तरह के आरोप लगाते हुए और क्या कुछ बोला, आप सुनिए। बताओ, कांग्रेस के लोगों ने, पोलावरम का कांग्रेस के लोगों ने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये सब घोटाले का ये इकट्ठे हो, बोलो, ये बीआरएस ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कालेश्वरम इनका एटीएम था कि नहीं था? आप बताओ,
ये जितने भी स्कीम थी इसमें 30% का कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? लेते थे कि नहीं लेते थे? ये सब लोग कमीशन देने वाले लोग, ये सब भ्रष्टाचारी और परिवारवाद। परिवारवाद कैसे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी में, यहाँ केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी। और देखो, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, और यहाँ के कविता जेल में। ये बेल और जेल, ये सब भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए। और आजकल क्या बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है। अरे चोरी करो तुम, डाका डालो तुम, और उल्टे चोर कोतवाल को डाले। देश में चल रहे चुनाव के बीच झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। इस दौरान ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इस दौरान अभी तक ईडी ने 20 करोड़ कैश बरामद कर लिया है, जबकि नोटों की गिनती जारी है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल असिस्टेंट संजीव लाल के घरेलू सहायक के रांची आवास पर प्रवर्तन निर्देशालय ने कार्रवाई की। इस दौरान संजीव लाल के घरेलू सहायक के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ईडी ने आलमगीर आलम के पीएस के सहायक समेत कई और ठिकानों के छापेमारी करी है। हरियाणा के करनाल में लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए उपचुनाव भी होना है। इसकी लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है। वहीं सीएम पद के इस्तीफे के बाद खाली हुई करनाल विधानसभा सीट पर भाजपा ने सीएम नायब सैनी को उपचुनाव का कैंडिडेट बनाया है। आज प्रदेश के दोनों दिग्गज नेता करनाल में नामांकन करने पहुंचे। मनोहर लाल लोकसभा के लिए तो नायब सैनी विधानसभा चुनाव के लिए अपना अपना नामांकन दाखिल किया। करनाल में नामांकन से पहले दोनों ने रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है। इस प्रकार का उत्साह हर एक नामांकन में देखा गया है और इस जनता के उत्साह को देख करके मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा की कमाल होगी तुम्हारी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को मौजूदा लोकसभा चुनावों में 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी और इन चुनावों का उद्देश्य संविधान को बचाना है, जिसे भगवा पार्टी और आरएसएस बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के तहत अलीराजपुर जिले के जोबट शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो किताब को बदल देंगे। अब की बार 400 पार का नारा दिया है। 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 भी नहीं मिलेगी। आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले वायुसेना के बलिदानी विक्की पहाड़ के पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान पर लाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय वायुसेना के जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके पैतृक स्थान छिंदवाड़ा पहुंचे। भारतीय वायुसेना के वाहन काफिले पर आतंकवादियों के हमले के बाद पुंछ सेक्टर में विक्की पहाड़े बलिदान हो गए। रतलाम के
बंजली हवाई पट्टी पर विमान से आने के बाद मुख्यमंत्री जिले के तालनगर में आम सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के बलिदानी जवान विक्की पहाड़ी के परिवार को आर्थिक सहायता और आश्रितों को नौकरी देने की बात कही। सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक करता हूँ और सेना पर गर्व करता हूँ, जिसमें अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गाड़ा पाना देकर के सरकार की व्यवस्थाओं पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई वो हमारे सबके लिए कहीं न कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की जिला में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज्यादा जरूरी ये काम है जिसमें मुझे जाना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम निकट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया हूँ। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।